Good morning, student. Welcome back to our online videos. Students, in the previous classes, we have studied about two chapters from each section. Today we will going to start with our chapter 3, the first farmers and herders from history section. So, students, in this chapter, we will came to know about the farmers and herders, how they became first farmers and herders. So, students, let's start. Open your page number 22. Chapter 3, first farmers and herders. How they became first time farmers and herders, we will see in this chapter. Let's start. Development of agriculture. Our first topic is development of agriculture. The emergence of agriculture was the most important development of the Neolithic age. Neolithic age का सबसे important जो development है वो agriculture था. Early men turned into a food producer from a food gatherer. Ancient people क्या करते थे? Food gathering करके ही अपने life को survive करते थे, है ना? वो यहाँ वहाँ से फूड गैदरिंग करके इकट्ठा करके फूल पत्ती और बाकी चीजें खा के वो लोग अपने लाइफ को सरवाइव करते थे. उससे हटके वो लोग फूड प्रोड्यूसर बने. फूड प्रोड्यूसर मीन्स कि उसको उत्पादन करना सीखे, एग्रीकल्चर करना सीखे. एग्रीकल्चर से क्या होता है? फूड प्रोडक्शन होता है ना, तो वो फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बने. एग्रीकल्चर लेड टू ए सेटल्ड लाइफ. एग्रीकल्चर ने उसको ड्रॉ किया, उसको सेटल लाइफ की तरफ खींचा. क्यों खींचा? क्योंकि आप जब एग्रीकल्चर करते हो तो उसको फार्म को प्रिपेयर करते हो. किसी भी आपको क्रॉप को ग्रो करना है तो उसको पहले आपको फार्म को प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके बाद आप उसकी सीडिंग करोगे एंड उसके बाद फिर उसको आप वाटर दोगे, है ना, पानी दोगे. पानी देने के बाद आप क्या करोगे? वो उसको टाइमली घास वगैरह जो होते हैं, ग्रासेस वगैरह, उसमें से जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको निकालना होता है क्योंकि वो अच्छे से फूड ग्रो कर पाए. एंड देन उसके बाद जब वो प्रिपेयर हो जाता है तो उसको कट करना होता है, उसकी कटिंग होती है. इसलिए इन सारे प्रोसेस में कंटिन्यू आपको वहां पे रहना पड़ता है, जिससे कि आप वहां से वहां माइग्रेशन नहीं कर सकते. सो एक जो एग्रीकल्चर की वजह से उन लोग को एक सेटल्ड लाइफ मिली. Men moved into larger settlements. He cultivated the fields, grew crops, and stayed in one place. He did not have to move from place to place in search of food. He started living in huts made of dried leaves and mud. वो लोग मिट्टी के और सूखे पत्तों के हट बना के, हट मीन्स झोपड़ियां बना के वहीं पे सेटल लाइफ जीने लगे. The first cereals to be grown were wheat and barley. व्हीट एंड बैरली उन लोग का फर्स्ट सीरियल ग्रो हुआ था. ये अन्न पैदा उन्होंने भी कौन सा पहला किया था? व्हीट एंड बैरली. लेटर ही लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स लाइक डॉग, गोट, शीप एंड कैटल. फिर उन्होंने पशुपालन शुरू किया. किसके साथ? डॉग, गोट, शीप एंड कैटल. एग्रीकल्चर वॉज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ द नियर ईस्ट, मॉडर्न ईरान, इराक एंड तुर्की. फर्स्ट कहाँ पे प्रैक्टिस की गई, कहाँ पे स्टार्ट की गई? ईस्ट के पास स्टार्ट की गई, मॉडर्न ईरान, इराक एंड तुर्की में, एंड लिवेंट, लेबनान, पैलेस्टाइन एंड सदर्न सीरिया एज अर्ली एज 7000 BC. ऑलमोस्ट 7000 BC में इन कंट्रीज में फार्मिंग सबसे पहले प्रैक्टिस में आई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आया, मतलब स्टार्ट किया गया उसमें इन देशों में. मैनी नियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड वेयर ट्रेसेस ऑफ व्हीट, मिलेट्स, लेंटिल्स, ग्रेन्स एंड एनिमल स्पॉन्स हैव बीन फाउंड. और in this picture the agricultural tools Neolithic period. Neolithic period में किस तरह के एग्रीकल्चर टूल्स होते थे? A grinding stone and flint plates which may have been used for reaping. See you now in this picture.
So students, we have seen that time many new sites have been discovered. और वहाँ पे क्या क्या चीजें पाई गई? All types of foods like wheat, millets, lentils, grains and animal bones. वहाँ पे animal bones भी पाए गए. वो कौन कौन सी साइट्स थी? देखिए, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, कौलदीवा एंड मागरा इन उत्तर प्रदेश, गुलकराल एंड गुरगांव इन कश्मीर, हल्लूर एंड Piyamapalli in Andhra Pradesh. All of these sites are there. We found wheat traces, wheat, millets, lentils, grains and animal bones. Now we come to our next point, domestication of animals. Domestication means पशुपालन, उसको अपने घर पे रख के उसका पालन पोषण करना और उसके थ्रू अपने लाइफ को सर्वाइव करना, उसके थ्रू अपने घर में इनकम लाना, उसका यूज करके जैसे कि दूध बेचना, फिर ऐसे ट्रांसपोर्ट यूज करना. तो ये सारी चीजें डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई एनिमल्स की उन पीरियड में. कैसे? देखिए, द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज द डॉग. विच वाज द फर्स्ट एनिमल विच वाज डोमेस्टिकेटेड? डॉग. Dogs were most probably used for guarding caves and for pulling loads. तो डॉग्स को एक चौकीदार के रूप में यूज किया जाता था और पुलिंग कार्ट्स मतलब सामान को खींचने में, कार्ट्स को खींचने के लिए भी उनका यूज किया जाता था. कैटल, गोट एंड शीप प्रोवाइडेड मिल्क, मिल्क एंड वूल. द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स गिव राइज टू पेस्टोरलिज्म. बट व्हाट इज पेस्टोरलिज्म? पेस्टोरलिज्म. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ने पेस्टोरलिज्म को ऊपर उठाया, उसके लिए एक रास्ता बनाया. लेकिन पेस्टोरलिज्म is a form of farming in which animals such as camels, goats, cattle and sheep move in herds in search of fresh pastures and water. Pastures means pastoralism is a form of farming. ये भी फार्मिंग का एक टाइप ही है जहाँ पे फार्मिंग, प्लांटिंग वगैरह की जाती है. किस लिए? कि in which such animals such as camels, जिसको भी डोमेस्टिकेट किया रहता है, जिस एनिमल्स को वो लोग पाले रहते हैं, उनके लिए उनके चरने के लिए और पानी के लिए वो लोग अरेंजमेंट करते हैं. वो भी एक फॉर्म ऑफ फार्मिंग टाइप ही होता है. तो आप इसमें से देखिए, डिड यू नो डोमेस्टिकेशन इज अ नेम गिवन टू अ प्रोसेस इन व्हिच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. अपने एनिमल्स की देखभाल के लिए प्लांट्स को वो लोग ग्रो करते हैं, उसको भी डोमेस्टिकेशन कहा जाता है. इन डोमेस्टिकेशन ए सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड बाय द पीपल. एनिमल्स और प्लांट्स का सिलेक्शन इंसान व्यक्ति खुद करता है. प्लांट्स विच आर हेल्दी कैन बियर एंड यील्ड ग्रेन्स आर चोजन. पीपल चूज सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स so that they could have new plants of the same healthy quality. Gentle animals who could be trained were selected from the wild animals. जो जंगली जानवर होते हैं उसमें से जो जेंटल एनिमल्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है डोमेस्टिकेशन के लिए. डोमेस्टिकेशन बिगेन 12,000 years ago. 12,000 साल, 12,000 years पहले ही से डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था उससे. Sheep and goats along with dog with among the first animals to be domesticated. डॉग के साथ साथ सीप और गोट भी वो उन एनिमल्स में आते हैं, उन सेल्स में आते हैं, एनिमल्स के सेल्स में आते हैं, टाइप्स में आते हैं जिस चीज को फर्स्टली डोमेस्टिकेट किया गया था. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्ट्री. पोल्ट्री मीन्स बर्तन वगैरह. वंस अर्ली मैन लर्न हाउ टू ग्रो फूड. सबसे पहले तो अर्ली मैन ने देखा कि कैसे फूड को ग्रो किया जाता है, कैसे उसको पैदा किया जाता है, कैसे उत्पादन उसका होता है. ही ऑल्सो डेवलप द आर्ट ऑफ स्टोरिंग फूड. जब आप फूड को ग्रो कर लोगे, आप पैदा कर लोगे, तो उसको रखने के लिए फिर सोचोगे, है ना. स्टेप बाय स्टेप उसकी ग्रोइंग होती रहती है. डेवलपमेंट कैसे होता है? आपने एक चीज इन्वेंट की, फिर उसको स्टोर करना है या तो उसको उसके साथ आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए फिर और आगे सोचेंगे आप. तो इस तरह से डेवलपमेंट क्रिएट होती है. तो जब फूड ग्रो करने उन्होंने पहले सीख लिया, तो उसको फिर स्टोरिंग के लिए भी उन्होंने सोचना शुरू किया. ही नीडेड वेसल्स फॉर इट.
उनको उसके लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। कैसे? इतना सारा गेहूं वगैरह 1 क्विंटल 2 क्विंटल 10 क्विंटल जितना भी गेहूं उन्होंने प्रोडक्ट किया, तो उसको रखने की भी तो जगह चाहिए, वैसे ही तो छोड़ नहीं सकते। बारिश आई तो खराब हो सकते हैं, धूप हुआ तो खराब हो सकते हैं, आंधी तूफान आया तो वो खराब हो सकता है। तो उसके लिए स्टोरेज के लिए उन्होंने आगे सोचना शुरू किया कि उसको कैसे स्टोर किया जाए, उसके लिए उनको बर्तन की जरूरत पड़ी। नियोलिथिक मैन नीडेड वेसल्स टू स्टोर फूड, ग्रेन्स एंड वाटर। तो उन लोग को जरूरत थी कि फूड ग्रेन्स एंड वाटर को स्टोर करने के लिए उनको बर्तन की जरूरत थी। ही लर्नड एंड मेक क्ले पॉटरी विथ हिज हैंड्स। उन्होंने शुरुआत कैसे की कि मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। उसके लिए बड़े बड़े पहले आपने देखा होगा, आप तो अब नहीं देख पाओगे, हम लोग के समय में देखते थे कि हमारे दादा दादी के टाइम पे इतने मिट्टी के बहुत बड़े बड़े कुंडे होते थे, बहुत बड़े बड़े बर्तन होते थे। उसी में गेहूँ, गुड़, चावल, ये सब जितने भी जो प्रोडक्शंस होते जो खेत में उत्पादित होते थे, वो सब उस समय तक थोड़े थोड़े अभी प्रचलन में थे। तो हम लोग के नजर में थोड़े बहुत थे कि इतने बड़े बड़े मिट्टी के भी बर्तन पाए जाते थे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अर्ली मैन ने स्टार्ट किया मिट्टी के बर्तन को बड़ा बड़ा बना के उसी में स्टोर करने के लिए पानी और फूड ग्रेन्स के लिए। He learned to make clay pottery with his hands. Later, these pots were decorated with various design of animal figures on them. तरह तरह के एनिमल की फिगर्स के साथ उसको डिजाइन करके भी पॉटरी को डेकोरेट किया जाने लगा। With the invention of potters wheel, various types of pottery could be made easily and faster. Potter wheels, आपने देखा है ना किसमें मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जो व्हील्स होते हैं। जब उसका इन्वेंशन हो उसके बाद बहुत ही स्पीडली पॉटर्स का मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंशन ऑफ व्हील। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड वाज द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। नियोलिथिक पीरियड का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था, एक अचीवमेंट था कि इन्वेंशन ऑफ व्हील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड। The potter's wheel enabled him to make pots of different shapes and size. व्हील से क्या होता था कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के, अलग अलग डिजाइन के वो पोट्स बनने पॉसिबल थे, अलग अलग साइज के और अलग अलग डिजाइन के। The use of wheels made transportation easier and faster, and wheel also make transportation easier and faster. Transportation means कहीं से आना जाना, व्हील के थ्रू ही तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हुआ है ना। तो उससे ये पॉसिबल हुआ कि आप इजीली और फास्टली आप कहीं भी आ जा सकते थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील लेड टू इन्वेंशन ऑफ कार्स एंड देन टू बुलॉक ड्राइवर कार्स। फिर उन्होंने जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो कार्ट का फिर इन्वेंशन हुआ कि 2 व्हील लगा के उस पर ये रख के फिर हम लोग उसको लोडिंग करके किसी के थ्रू, जैसे कि एनिमल्स को यूज करके, बुलॉक को यूज करके, डॉग को यूज करके, कैमल को यूज करके उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते थे। Men could now move heavy loads easily and go from one place to another faster. Invention of wheel led to invention of spindle balls for weaving cloth of wool and cotton. चरखे, आपने चरखा सुना होगा ना, गांधी जी चरखे। तो पहले हमारे सबके समय जब मशीन्स वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं इन्वेंट हुई थी, उस समय व्हील से सूत को ये जो धागे बनाए जाते थे और उसके थ्रू फिर कपड़े बनाए जाते थे। कॉटन और वूल को उसमें प्रोडक्ट किया जाता था। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉटरी enabled early men to store grains and seeds for the next season. The invention of wheel began the march of civilization. समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा ये इन्वेंशन था और ये बहुत ही बेनिफिशियल इन्वेंशन हमारे समाज के लिए साबित हुआ। कौन सा? इन्वेंशन ऑफ व्हील। सो स्टूडेंट, टुडेज our lecture is over. We will continue this chapter in the next video. Thank you.